बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक fields. First point is net electric field is zero in the interior of a conductor under electrostatic conditions. सपोज अगर हम ये कंसिडर करें एक कंडक्टर और ये प्लेस्ड है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई में, जो पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज है। क्योंकि ये कंडक्टर है तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करेगा F इज टू क्यू ई, और नेगेटिव चार्जेस पे इलेक्ट्रॉन्स पे वो इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करता है। ये पॉजिटिव चार्ज उनको अट्रैक्ट करेंगे, वो नेगेटिव रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर ट्रांसफर्ड होंगे। एक इलेक्ट्रॉन अगर इस साइड से इस साइड आएगा तो यहाँ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। सेकेंड ट्रांसफर होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव, सिमिलरली पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, जिस वजह से यहाँ पर पॉजिटिव टू नेगेटिव एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, ई इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते जाएंगे, इंक्रीज होती जाएगी, और ये जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट से वो ई नॉट है, वो उसके इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगी, और जो नेट आएगा ई नॉट माइनस ई नॉट, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर वो जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से अगर कोई कंडक्टर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई जीरो होती है। सेकेंड पॉइंट, द नेट चार्ज इन द इंटीरियर of a conductor is zero and any excess charge resides at its surface. तो हम कंसीडर करते हैं ये कंडक्टर। अभी हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इनसाइड द कंडक्टर ई जीरो होती है, तो अगर आप फ्लक्स चेक करेंगे तो फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा। और अगर आप गॉसेस थ्योरम से देखेंगे तो फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू। अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। इनसाइड द कंडक्टर ई इज जीरो, तो ये वैल्यू आपके पास जीरो हो जाएगी 1/ε0 इंटू क्यू, और अगर आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इट इंप्लाइज दैट क्यू इज इक्वल टू जीरो। तो इनसाइड द कंडक्टर चार्ज इज जीरो बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो, एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स ऑन इट सरफेस। अगर आप इस कंडक्टर को कोई भी एक्सेस चार्ज अगर देंगे तो वो चार्ज इनसाइड नहीं आएगा बल्कि उसके आउटसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर वो चार्ज रिसाइड्स करता है। थर्ड पॉइंट, पोटेंशियल इज कांस्टेंट within and on the surface of
कंडक्टर। सपोज ये कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इनसाइड 0 होती है। नाउ वी नो द फॉर्मूला dV इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr। तो dV इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr। अगर आप सॉल्व करते हैं ई dr cos थीटा, तो E क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर 0 है तो dV भी 0 हो जाएगा, मीन्स चेंज इन पोटेंशियल इज 0। और अगर dV 0 हो जाएगा तो V कांस्टेंट हो जाएगा। तो इनसाइड द कंडक्टर एंड ऑन द सरफेस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। फोर्थ पॉइंट, just outside the surface of a charged conductor, electric field is normal to the सरफेस। इन केस अगर हम कंडक्टर की सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली कंसिडर नहीं करते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे, ये यूनिट नॉर्मल n कैप है, लेट से एंगल इज थीटा। तो अगर आप E का कंपोनेंट लेते हैं E cos थीटा, तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट इधर आता है E sin थीटा, ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा E cos थीटा, इसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उन पे फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE, और वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहेंगे। तो अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस वो नहीं रह पाएंगे। तो क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में आपने देखना है और चार्जेस को रेस्ट में होना है, तो वो रेस्ट में तभी हो पाएंगे जब ये वाला कंपोनेंट आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 हो जाए। और ये 0 तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे नॉर्मली एक्ट करे, तो उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो अंडर द इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ द कंडक्टर पे ऑलवेज नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट the surface of a conductor is directly proportional to surface charge density। तो हम कंसिडर करते हैं एक इरेगुलर सरफेस का कंडक्टर, और यहां पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। लेट से ये है गॉसियन सरफेस, एक सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि सरफेस पे अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी नॉर्मल होती है E, और अगर हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे तो एरिया वेक्टर यूनिट नॉर्मल n कैप इस साइड आ जाएगा सर्कुलर इस पार्ट में, और एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा n कैप इन दो पार्ट्स में, n कैप कर्व सरफेस एरिया में, और यहां पर ये इधर आ जाएगा। हमने यहां पे कंसिडर करा है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा, इन साइड इधर आ जाएगी, इधर नॉर्मल टू द सरफेस हो जाएगा। ये गॉसियन सरफेस है। तो अगर हम फ्लक्स फाई कैलकुलेट करें, क्लोज इंटीग्रेशन E डॉट ds, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds में E ds cos थीटा। अगर आप इस सरफेस में देखेंगे तो E और ds के बीच का एंगल 0 डिग्री है, एरिया वेक्टर है यूनिट नॉर्मल, और E ds cos 0, प्लस अगर आप ये कर्व्ड सरफेस पे देखेंगे यहां पर, तो इनके बीच का एंगल एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल नॉर्मल है, 90 डिग्री है, एंड cos 90 बिकम्स 0। और अगर आप ये इनसाइड द कंडक्टर देखेंगे, तो क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, तो अगर आप E ds cos थीटा लेंगे तो E 0 होने की वजह से फ्लक्स 0 हो जाएगा। मींस इस सिलेंडर की 3 सरफेसेस में से ये 2 सर्कुलर सरफेसेस और एक कर्व्ड सरफेस में
से कर्व्ड सरफेस, और ये इनसाइड जो सर्कुलर सरफेस है इनमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा, और ये आउटर सरफेस पे E डॉट ds। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E ds, और आपके पास आ जाएगा E क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ds, और E इज इक्वल टू इंटू एस आ जाएगा आपके पास फ्लक्स। और बाय अगर गॉसेस थ्योरम हम इसे अप्लाई करें तो बाय गॉसेस थ्योरम जो फ्लक्स होगा इनसाइड दिस गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस 1/ε0 इंटू टोटल चार्ज इनसाइड दिस सरफेस। अगर हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो E इंटू एस इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू, एंड E की वैल्यू आ जाएगी 1/ε0 इंटू क्यू ओवर एस। E इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन ε0। तो एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो सिग्मा अपॉन ε0 होती है हमेशा, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, सरफेस चार्ज डेंसिटी is inversely proportional to radius of curvature of the surface, or we can say sigma 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आप एक कोई बॉडी ले इरेगुलर शेप की, तो आप इसमें अगर देखेंगे तो इस की जो लोकल रेडियस होगी, जैसे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो शार्प पॉइंट्स होंगे लाइक दिस, यहां पर की जो लोकल रेडियस होगी वो वेरी स्मॉल होगी, और जो चार्ज डेंसिटी ये लोकल रेडियस के ये चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मींस यहां पर अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है और यहां पर चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो जो जितना शार्प एंड होगा, मींस जिसकी रेडियस जितनी लेस होगी वहां पर चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो यहां पर चार्ज जो है अगर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। जहां पर शार्प एजेस होंगी थोड़ा सा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, और जहां फ्लैट सरफेसेस होंगी मींस रेडियस ज्यादा होंगी तो वहां पर सिग्मा कम होगा चार्ज डेंसिटी। तो ये शार्प एजेस जो है यहाँ पर या थोड़ी यहाँ पर, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो थोड़े फ्लैट सरफेस है डेंसिटी कम होगी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस ऑफ द कर्वेचर, लोकल रेडियस ऑफ द कर्वेचर इनफैक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। नाउ इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, जैसे हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी देखी कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। तो अगर हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड करना चाहते हैं, उसको सेफ रखना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं चाहते कि उसमें हो, तो हम किसी भी हॉलो कंडक्टर के इनसाइड उस बॉडी को रख देंगे तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी और उस पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होगी। तो इस तरह के मेथड को आप बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है द फिनोमेना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल field is called electrostatic shielding। इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे इन केस ऑफ लाइटनिंग, अगर लाइटनिंग होती है और आप इनसाइड अ कार हैं, तो इनसाइड द कार अगर लाइटनिंग होकर आपकी कार के ऊपर लाइटनिंग गिर जाती है आसमान से, तो इनसाइड द कार
इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी क्योंकि कार जो है मेटल की है और यू आर सेफ इन साइड द कार इन केस ऑफ लाइटनिंग।